तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है, साथ साथ ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और उसके बाद रिफॉर्म की नीति को भी बढ़ावा देने की बात पीएम मोदी की ओर से की गई। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को प्रधानमंत्री ने आज बुराई बताया, जिन्हें देश से मिटाने की जरूरत है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को तुष्टीकरण से आजाद करवाने की बात कही। उन्होंने तुष्टीकरण देश का दुर्भाग्य है और तुष्टीकरण ने ही देश को कमजोर किया है, ये बातें भी कही। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। और वहीं लाल किले की प्राचीर से तीन बुराइयों से लड़ने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को देश का एक बड़ा मुद्दा बताया, जो कि देश को किसी दीमक की तरह खा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात पर जोर दिया गया। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर जोर दिया गया। साथ साथ कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी और अनबायस सिस्टम में बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को देश का एक बड़ा मुद्दा बताया, जो देश को किसी दीमक की तरह खा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेना की भी आज तारीफ की। उन्होंने सेना में हो रहे निरंतर रिफॉर्म का जिक्र किया और देश में आई आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीरियल बम धमाके का जमाना बीती बात हो चली है, अब नया जमाना है, नया दौर है।
मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। तो कैसे देश में आतंकी हमले कम हुए हैं, कैसे शांति के साथ देश अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इस हर बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री के भाषण में रहा। लाल किले की प्राचीर से मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने ये कहा कि देश मणिपुर के साथ है और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास